अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे आप पेपर दे चुके होंगे। अब इस इंतज़ार में है कि हमें प्रैक्टिकल के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो मुश्किलात प्रॉब्लम्स हमारी हल हो जाए। तो आपके जो मैसेजेस पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ प्रैक्टिकल को सीख भी रहे हैं और उनसे मुतल्लिक़ जो क्वेश्चंस है वो भी रेज़ करते हैं। तो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल क्योंकि आपका आ रहा है, उस हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ के आपके तमाम जो कमेंट्स हैं उनके जवाबात लेके मैं हाज़िर हूँ। अब आपको मैं ये बताऊँगा कि फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या लिखना है और उसमें वाइवा से मुतल्लिक़ कौन से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करता हूँ कि 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से एक करना होगा क्लास 9th में से, और 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको जिनमें से एक करना होगा क्लास 10th वाले हिस्से में से। हर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, यानी कि 12 का क्वेश्चन 9th वाली कॉपी से और 12 का क्वेश्चन 10th वाली कॉपी से। 24 नंबर 3 नंबर की नोटबुक होगी जो प्रैक्टिकल की कॉपी आपने तैयार करके अपने मुतल्लिक़ा साइंस टीचर से सिग्नेचर करवाने हैं, और 3 नंबर का जो वाइवा वॉइस यानी कि जो ज़ुबानी सवालात एग्जामिनर आपसे पूछेगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके से आपने हल करना है, लिखना है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। फिर आपसे 1 बाई 1 मैं सारी बातें शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप पूछते हैं कि क्या पेपर के अंदर हमने प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना, सामान लिखना है या नहीं लिखना। तो प्यारे बच्चों, एक बात क्लियर कर लें, जब आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा आपको आंसर शीट दे दी जाएगी, एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन जारी करेगा कि आपने दोनों प्रैक्टिकल का ना तो सामान लिखना है अपरेटस और ना ही आपने प्रोसीजर यानी तरीक़ाकार नहीं लिखना। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कॉपी में तो हमने लिखा हुआ है, कॉपी में तो लिखते हैं, बोर्ड में क्यों नहीं। तो बच्चों, बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ामिनर हदायत देगा, जो बोर्ड की तरफ से जारी होती हैं, उनके ऊपर ही अमल पैरा होना होता है। तो ये भी आपकी आसानी के लिए सब कुछ किया जाता है। अब जब आपको आंसर शीट दे दी जाएगी तो एग्ज़ामिनर आपसे कहेगा कि आपने प्रोसीजर नहीं लिखना, बल्कि आपने रीडिंग जो प्रैक्टिकल है उसकी लेके ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन वाला टेबल बनाएं, उसके अंदर आप दर्ज करें। और अगर किसी प्रैक्टिकल की जो सर्किट डायग्राम है जो उस प्रैक्टिकल से मुतल्लिक़ा है तो वो आपने ड्रॉ करनी है। वैसे जनरल डायग्राम जो है वो आपने ड्रॉ नहीं करनी। तो इतना सा आपका काम है। फिर मैं आपको भी हर जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर किसके अंदर डायग्राम बनती है या जिसके नंबर है, किसके अंदर नहीं है, वो भी 1 बाई 1 अभी आपसे शेयर करता हूँ। फिर आपको अक्सर सवाल होता है कि रीडिंग जो हमने लेनी है वो कैसे लेनी है, 3 रीडिंग जो लेनी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा। फिर आप ये भी कहते हैं कि क्या हमें सामान दिया जाएगा या ज़बानी लिखनी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि अमली तौर पर करके दिखाना। प्रैक्टिकल आ जाता है फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये पेपर के अंदर है कि स्क्रू गेज की मदद से तार की पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश कीजिए। अब ज़ाहिर है कि जब तक आपको स्क्रू गेज नहीं दी जाएगी, तार की पतरी या तार आपको नहीं दी जाएगी, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि इस तार की मोटाई या तार की जो पतरी है इसकी मोटाई कितनी है, कैसे पैमाइश करेंगे। तो ये जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, जब आपने खुद ये काम अपने स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर किया होगा, तो वहाँ पे आप एग्जामिनर से कहेंगे, वो आपको देगा तो फिर ही आप लिखेंगे। हाँ, दूसरी बात, अगर सामान अवेलेबल नहीं है लैब के अंदर, फिर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इसकी जो रीडिंग है जो आपने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी है वो लिख दें, फिर आपके लिए है। लेकिन अगर वहाँ पे अपरेटस मौजूद है, एग्जामिनर आपको देता है, तो ज़ाहिर है जो आपको शय दी गई है पतरी या तार उस जिसकी मोटाई मालूम करनी है, तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी पैमाइश करके आप लिखेंगे। इसी तरह आप देखिए दूसरा प्रैक्टिकल, जैसा ये 9th वाले हिस्से में से है और इसके साथ लिखा हुआ या वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस की मदद से किसी शय का वजन मालूम कीजिए। ये दोनों प्रैक्टिकल 9th में से इनमें से एक करना होता है। इसी तरह बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मकनातीसी फील्ड का खाका बनाइए या नॉट गेट तरतीब दीजिए और इसका मुताला कीजिए। ये दोनों 10th में से इनमें से एक करना होता है आपने। उसके बाद नोटबुक जो है, प्रैक्टिकल नोटबुक आप बना चुके हैं और वो अच्छे तरीके से आपने उसको क्या कोशिश करनी है कि इस तरह करके कोई कवर वगैरह लगा देना प्यारा सा, ताकि उसकी अच्छी सी लुक बन जाए। तो ये मैं एक मॉडल के तौर पे आपके सामने कुछ कॉपियाँ दिखा रहा हूँ। आप इस तरह आप खुद भी अपनी कॉपियों को अच्छा सा बना सकते हैं। उसके बाद चलता हूँ मैं अब
वैवे की जानिब, वैवे के अंदर आपसे क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो आपको प्रैक्टिकल आया उसी से मुतल्का, और वो सादा क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आया है स्क्रू गेज की मदद से धार की पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश कीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रू गेज क्या है, इसका लीस्ट काउंट कितना है। इसमें कोई ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन से मुतल्का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मकनातीसी फील्ड का खाका बनाइए। बार मैग्नेट क्या होता है, इसके कितने पोल हैं, ये पूछा जा सकता है। इसी तरह नॉट गेट तरतीब भी इसका मुताला कीजिए। नॉट गेट क्या होता है, कैसे तरतीब देते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिकल से मुतल्का आपसे पूछे जाते हैं। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी कॉपी में प्रैक्टिकल दी है उनको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं उसकी थ्योरी को, तो आपका सारा वैवा तैयार हो जाता है, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद बाज़ बच्चे कहते हैं रीडिंग जो हम लेते हैं 3 लेनी होती है जी, 3 लेनी होती है टोटल। बाज़ कहते हैं कि तीनों एक जैसी लेनी है या डिफरेंट लेनी है। तो प्यारे बच्चों, ज़ाहिर है जब आप एक दफ़ा रीडिंग लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा लेंगे, तीसरी दफ़ा लेंगे उसी शय की, तो थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क ज़रूर आएगा। तो अगर सेम आ रही है तो फिर भी ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो आपने दर्ज करनी है। उसके बाद डायग्राम के साथ अगर किसी में कोई ग्राफ है तो वो भी आपने ड्रॉ करना है, बनाना है। तो ये चीज़ें जो आपने ज़हन में रखी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल है, उनका क्या क्या लिखना होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछते हैं अक्सर। जैसा कि सबसे पहले है कि मेजर द डायमीटर एंड एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से आपने सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर मालूम करना होता है, उसमें क्या क्या बोर्ड के अंदर अगर आया था तो आपको किस किस स्टेप के नंबर हैं। जैसा कि लीस्ट काउंट के मालूम करना है, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन, मेजरिंग डायमीटर, 3 रीडिंग लेनी है, फिर आपने उनकी मीन लेनी है, और उसके बाद मेजरिंग एरिया यूजिंग फॉर्मूला। तो ये देखिएगा लीस्ट काउंट के 2 नंबर है, ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन के 2 है, डायमीटर के 4 हैं, और उसके 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रीडिंग लेके मीन निकालने के 4 हैं। मेजरिंग एरिया यूजिंग फार्मूला 4 है। तो इस तरह टोटल करें तो आपके सामने ये 12 नंबर बनते हैं। इसी तरह अगर आता है लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, उसमें मैं आपको बताता जाता हूँ, पॉइंट आप नोट करते जाएं क्या क्या आपने उसमें लिखने हैं या याद करने हैं। डिटर्मन लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन, मेजरिंग लेंथ 3 रीडिंग्स प्लस मीन उसका लेना है, मेजरिंग डायमीटर 3 रीडिंग प्लस मीन, फाइंडिंग वॉल्यूम यूजिंग फार्मूला। ये है जी वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल अगर आ जाता है स्क्रू गेज से मुतल्लिक़, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है या तैयार करनी है। थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप आर वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो इसमें देखें तो डिटरमिन लीस्ट काउंट, तो 4 बातें इनमें ज़रूरी है। डिटरमिन लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन, मेजरिंग डायमीटर 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, और टेकिंग मीन विद यूनिट। ये 4 पॉइंट इसके हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अलॉन्ग एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन एस एंड टी स्केयर फॉर रीडिंग। अब इसमें भी 4 बातें हैं। मेजरिंग या मार्किंग डिस्टेंस, मेजरिंग टाइम प्लस मीन प्लस टी स्केयर, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्केयर, यहाँ पे ग्राफ भी इसमें आपने बनाना है, फाइंडिंग स्लोप या एक्सेलरेशन। तो ये 4 पॉइंट आपने लिखने हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड अगर आया था तो इसकी 4 बातें कौन सी हैं जो आपने नोट करनी है। मेजरिंग डिस्टेंस, मेजरिंग टाइम प्लस मीन टाइम, मेजरिंग टाइम पीरियड, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ जी। ये 4 स्टेप है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई लेबल डायग्राम या सर्कल डायग्राम वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन के 8 नंबर हैं। मेजरिंग म्यू एस उसके 4 हैं। ये 2 बातें लिखने के जी 12 नंबर है। इसके बाद है मेजर लिमिटिंग फ्रैक्शन, मेजरिंग वेट ऑफ पेन 2, मेजरिंग वेट प्लेस्ड ऑन द पेन 3, मेजरिंग टोटल वेट या लिमिटिंग फ्रिक्शन के 3, मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन के 4। तो ये 4 बातों के 12 नंबर हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड मशीन, टेकिंग डिफरेंट मैसेज M1 एंड M2, मेजरिंग टाइम ऑफ फॉल फॉर M1, मेजरिंग एक्सेलरेशन, मेजरिंग जी, मीन वैल्यू ऑफ जी। इन 4 स्टेप्स के बच्चों 12 नंबर है। इसके अलावा किसी के नंबर नहीं है। उसके बाद है ये रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल, सेटिंग अप ऑपरेटर्स के 2 है, मेजरिंग वेट P1 Q1 R।
इसके 2 हैं। सेलेक्टिंग स्केल एंड इंडिकेटिंग फोर्सेस विद एरो हेड के 3 है। यूजिंग हेड टू टेल रूल टू फाइंड आर डैश 3 है। कंपेयरिंग आर एंड आर डैश इसके 2 हैं। इस 5 बातों के नंबर हैं। नेक्स्ट है वेट ऑफ अ बॉडी बाय वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसके कौन सी 4 बातें हैं? सेटिंग अप अपरेटस सेट करने के 2 है। मेजरिंग फोर्सेस P1 Q 3 नंबर है। सिलेक्टिंग स्केल एंड इंडिकेटिंग फोर्सेस के 3 है। यूजिंग हेड टू टेल रूल टू फाइंड आर इसके 4 नंबर इस स्टेप के। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय यूजिंग मीटर रॉड बैलेंस्ड ऑन अ वेज। फाइंडिंग CG के 2 हैं। सस्पेंडिंग वेट एंड बैलेंसिंग के 2 हैं। मेजरिंग डिस्टेंसेस के 2 है। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के 4 है। रिजल्ट के 2 नंबर। नेक्स्ट है फाइंड वेट ऑफ अ बॉडी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसके कौन से 4-5 बातें हैं? फाइंडिंग CG, वेट ऑफ नाउन बॉडी, सस्पेंडिंग नाउन एंड अननोन वेट एंड बैलेंसिंग, मेजरिंग डिस्टेंस, फाइंडिंग अननोन वेट। नेक्स्ट है जी टेंशन इन स्ट्रिंग बाय बैलेंसिंग मीटर रॉड ऑन स्टैंड। इसमें क्या है? फाइंडिंग CG, सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ द मीटर रॉड, फाइंड जीरो करेक्शन फॉर स्प्रिंग बैलेंस, फाइंडिंग वेट ऑफ मीटर रॉड, सेटिंग द apparatus, measuring distance, finding T1 and T2, कंपेयरिंग T1 to विद रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस। इन स्टेप्स के 12 नंबर है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड एंड फाइंड G बाय कैलकुलेशन। इसमें मेजरिंग डायमीटर ऑफ बॉब एंड रेडियस के 2 हैं। सेटिंग टू लेंथ के 2 हैं। टेकिंग टाइम फॉर 2 डिफरेंट लेंथ ऑफ फॉर 20 वाइब्रेशन एंड मेजरिंग एवरेज टाइम के 3 है। फाइंडिंग टाइम पीरियड के 2 है। कैलकुलेटिंग G यूजिंग फार्मूला के 3 नंबर है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ मैस ऑफ पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड अगर आता है तो इसमें 4 बातें हैं। मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एंड फाइंडिंग रेडियस ऑफ ईच मैस इसके 3 है। मेजरिंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ईच मैस 2 है। टेकिंग टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन एंड फाइंडिंग मीन टाइम 4 है। फाइंड टाइम पीरियड के 3 हैं। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसकी 4 बातें कौन सी हैं? मेजरिंग डायमीटर एंड रेडियस के 2 है। मेजरिंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के 2, टेकिंग टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन ट्वाइस एंड फाइंडिंग मीन टाइम T के 4 हैं। टाइम पीरियड के 4 हैं। इन 4 बातों के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन हेलिकल स्प्रिंग वाला जो है बाय ड्राइंग अ ग्राफ। अपरेटस सेटिंग के 2 हैं। टेकिंग 4 ऑब्जर्वेशन के 5 हैं और प्लॉटिंग ग्राफ के 5 नंबर है। प्लॉट भी आपने इसमें ग्राफ भी बनाना है इसलिए इसके 12 नंबर है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय आर्शिमिदस प्रिंसिपल। वेइंग डायरेक्टली इन एयर 2 है। वेइंग इन वाटर 2 है। फाइंडिंग लॉस इन वेट 4 है। फाइंडिंग डेंसिटी यूजिंग फार्मूला के भी 4 हैं। तो इन 4 बातों के 12 नंबर है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज। फाइंडिंग मैस ऑफ सिरिंज के 2 है। फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के 2 है। फाइंडिंग मैस ऑफ सिरिंज एंड लिक्विड के 2 है। फाइंडिंग मैस ऑफ लिक्विड के 2 है। फाइंडिंग डेंसिटी यूजिंग फार्मूला के 2 है। मीन डेंसिटी निकालने के 2 है। तो इस तरह इन 6 स्टेप के 2-2 नंबर करें तो 12 बनते हैं। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक हीट बाय मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग पॉलीस्टाइरीन कप। इसमें मेजरिंग डिफरेंट जो मैसेज हैं जिसमें पॉलीस्टाइरीन कप, वाटर, बॉब इसके 3 हैं। मेजरिंग डिफरेंट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इसके मालूम करने के 3 हैं। यूजिंग लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के 2 हैं। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट के 4 हैं। टोटल 12 हैं। नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर एंड देन टू स्टीम बाय स्लो हीटिंग। मेजरिंग टेम्परेचर व्हेन आइस मेल्ट 2 है। रिकॉर्डिंग टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 0 to 100 3 है। मेजरिंग टेम्परेचर व्हेन वाटर चेंजेस टू स्टीम 3 है। प्लॉटिंग ग्राफ एंड रिजल्ट इसमें भी ग्राफ और नतीजा लिखने के 4 नंबर हैं। तो टोटल बनते हैं 12 चारों स्टेप्स के। फाइंड नेक्स्ट है फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके 3 स्टेप है। मेजरिंग मास ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर आइस के 3 है। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर मिक्सचर के 3 है। फाइंडिंग एल्फ यूजिंग फार्मूला के 6 नंबर। तो इस तरह इन 3 स्टेप के नंबर बनते हैं 12। नेक्स्ट चलते हैं, ये है 9th वाले प्रैक्टिकल। अब हम चलते हैं 10th वाले जो प्रैक्टिकल है वो कौन कौन से हैं और उनमें नंबरों की तकसीम क्या और क्या क्या चीज़ें आपने उनमें लिखनी होंगी या याद करनी होंगी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग अ ग्लास स्लैब। इसमें है मार्किंग द बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब 2 नंबर हैं। ड्राइंग इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड इमर्जिंग रेज विद एरोज के साथ 2 नंबर है। मेजरिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन के 3 हैं। फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 हैं। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 हैं। इस तरह 5 स्टेप के 12 नंबर है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कनकेव मिरर। इसमें अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ के 2 है। रिमूविंग पैरेलक्स के 2 है। रिमूविंग पैरेलल आफ्टर एडिंग वाटर इन मिरर के 2 है। मेजरिंग डिस्टेंस के 3 है।
फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 हैं। तो इस तरह पांचों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग अ प्रिज्म या सेमी सर्कुलर स्लैब एंड अ लाइट में बॉक्स, इसके 4 स्टेप है। सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटर्स के 4 है, परफॉर्मेंस एंड ज्योमेट्री के 3 है, फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल के 3 है, मीन क्रिटिकल एंगल के 2 है। इस तरह चारों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रो ग्लास प्रिज्म एंड मेजर एंगल ऑफ डेविएशन, इसके 4 स्टेप हैं। मेकिंग द बाउंड्री, मार्किंग द बाउंड्री ऑफ प्रिज्म के 2 हैं, ड्राइंग इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इमर्जिंग रेज विद एरो के 3 है, कंप्लीशन ज्योमेट्री के 3 है, मेजरिंग एंगल ऑफ डेविएशन के 4 हैं। तो इस तरह ये 4 स्टेप्स हैं जिनके 12 नंबर है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय पैरेलैक्स मेथड, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ के 2 हैं, रे डायग्राम के 2 हैं, फाइंडिंग पी एंड क्यू के 3 हैं, कैलकुलेट फोकल लेंथ के 3 है, मीन फोकल लेंथ के 2 हैं। इस तरह इन पांचों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है सेटअप अ माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम बनाने के 2 हैं, फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव के 2, सेटिंग अप ऑपरेटर्स के 3 हैं, रिमूविंग पैरेलैक्स के 2 हैं और एडजस्टिंग आई पीस एंड गेटिंग मैग्नीफाइड इमेज के 3 हैं। इस तरह पांचों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है सेटअप आ टेलीस्कोप, रे डायग्राम के 2 हैं बनाने के, फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव के 2 हैं, सेटिंग अप ऑपरेटर्स के 3 है, रिमूविंग पैरेलैक्स के 2 है और एडजस्टिंग आई पीस एंड गेटिंग इन्वर्टेड इमेज के 3 है। तो इस तरह पांचों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ओहम लॉ, सर्किट डायग्राम बनाने के 2 हैं। ये देखें जो सर्किट डायग्राम मार्जिन के नंबर है, वैसे डायग्राम बनाने के कोई नंबर नहीं है। 4 वोल्ट मीटर रीडिंग के 3 है, 4 एम मीटर रीडिंग के 3 है, फाइंडिंग आर के 2 है, मीन वैल्यू ऑफ आर के 2 हैं। तो इस तरह पांचों स्टेप के नंबर बनते हैं 12। नेक्स्ट है स्टडी रजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट, सर्किट डायग्राम बनाने के 2 हैं, मेजरिंग आई V1 V2 V3 एंड V डैश के 2 हैं, फाइंडिंग V डैश के 2 हैं, कंपेयरिंग V एंड V डैश का 1 है, मेजरिंग R1 R2 R3 के 2 हैं, फाइंडिंग RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के 1 है, फाइंडिंग R यूजिंग फार्मूला का 1 है, कंपेयरिंग R एंड R डैश का 1 है। तो इस तरह आप देखें तो इसमें 8 स्टेप बनते हैं, हर स्टेप के अलग अलग नंबर हैं, टोटल 12 हैं। नेक्स्ट है स्टडी रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट, इसमें भी देखें स्टेप वही 8 ही हैं कि सर्किट डायग्राम के 2 हैं बनाने के, मेजरिंग V I1 I2 I3 I डैश के 2 है, फाइंडिंग I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके 2 हैं, कंपेयरिंग I और I डैश 1 है, फाइंडिंग R1 R2 R3 के 2 हैं, फाइंडिंग R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का देखें तो 1 नंबर है, फाइंडिंग R यूजिंग फार्मूला 1 है, कंपेयरिंग RE एंड और 1 नंबर। तो इनके ये जो मैंने आपके सामने 6 स्टेप डिस्कस किए इनके 8 नंबर हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, सर्किट डायग्राम बनाने के 2 हैं, टेकिंग आउट सूटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम HRB टू गेट इवन नो डिफ्लेक्शन के 3 है, टेकिंग आउट सूटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम LRB टू मेक द डिफ्लेक्शन हाफ के 3 है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के 4 हैं। तो चारों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, सेटिंग द बार मैग्नेट इन प्रॉपर पोजीशन के 2 हैं, ड्राइंग बाउंड्री ऑफ बार मैग्नेट के 2 हैं, प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड के 4 हैं, शो द लाइंस ऑफ फोर्स विद एरो हेड के साथ 4। तो इस तरह चारों स्टेप्स के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसके 4 स्टेप है, सर्किट डायग्राम बनाने के 2 हैं, एडजस्टिंग कॉइल इन NS डायरेक्शन के 2 हैं, प्लॉटिंग लाइंस ऑफ फोर्स के 6 हैं, ड्रॉ एरो के 2 हैं। तो इस तरह चारों स्टेप के 12 नंबर हैं। नेक्स्ट है गेट वाला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ टेबल और एंड नॉट नॉर एंड नैंड गेट। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 तो सर्किट डायग्राम बनाने के 3 हैं, परफॉर्मेंस के 3 हैं और ट्रूथ टेबल के 6 हैं। तो टोटल आपके बनते हैं 12 नंबर। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने 9th और 10th के जो प्रैक्टिकल है जिनमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करूँगा ये सारी बातें अब आपके जहन में रहेंगी और इनको पर अमल करके आप बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिकल को खुद परफॉर्म भी कर सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी डेमोन्स्ट्रेशन हमें मिल जाए तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हैं कि सबका वीडियो भी हमें रिसीव हो और आपको चैनल का नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च करें प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, ओपन करें और उसके नीचे देखें तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के थ्योरी के लेक्चर और प्रैक्टिकल के नाम से फोल्डर मसूल होगा जिसमें तमाम प्रैक्टिकल विद रियल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपलोड कर दी है। तो उम्मीद करूंगा
कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपना ज़रूर पुट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।